Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss lecture number 12 of Mathematics and Statistics syllabus of Account Assistant. तो properties of adjoint and inverse of a square matrix जो हमें आज पढ़ना है that is adjoint और inverse जो आपने पढ़े आपने adjoint matrix भी पढ़ा आपने square inverse of square matrix भी पढ़ा। अब हमें क्या करना है हमें प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या है प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट जो है दैट इज इफ ए इज इन्वर्टेबल मैट्रिक्स इफ ए इज इन्वर्टेबल मैट्रिक्स आपको ये पता होना चाहिए कि ए इज इन्वर्टेबल मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि ए इज इन्वर्टेबल मैट्रिक्स मतलब ए का इनवर्स एग्जिस्ट होता है। आपको पता है ना कि ए का इनवर्स कब एग्जिस्ट होता है अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है तो आपको पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर नॉट इक्वल टू जीरो होगा विच मीन्स नॉन ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तो क्या होता है कि हम इस ए को कह सकते हैं कि ए इज इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। देन ए ट्रांसपोज इज आल्सो इन्वर्टेबल। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ए इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज जो है ना वो भी कौन सी मैट्रिक्स होगी ए ट्रांसपोज इज आल्सो इन्वर्टेबल। तो हमारे पास अगर मैट्रिक्स ए है तो ये इन्वर्टेबल है विच मीन्स ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर हम इसका क्या करेंगे ट्रांसपोज तो ए ट्रांसपोज भी कौन सी मैट्रिक्स होगी इन्वर्टेबल विच मीन्स इसका भी इनवर्स एग्जिस्ट होगा। और हम कह सकते हैं कि अगर हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट करेंगे वो भी क्या होगा नॉट इक्वल टू जीरो ठीक है ना। और साथ में क्या है एंड ए ट्रांसपोज। अच्छा पहले हम एक काम करेंगे ये जो फर्स्ट लाइन है ए इज इन्वर्टेबल मैट्रिक्स एंड ए ट्रांसपोज इज आल्सो इन्वर्टेबल। देखो यहाँ पे अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 हमें देखना है कि क्या ये इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है या नहीं। तो आपको क्या करना है आपको चेक करना है कि ए सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर। तो कैसे चेक करते हैं कि हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 1 2 3 4 तो इज इक्वल टू 4 1 आर 4 माइनस 2 3 आर 6 इज इक्वल टू -2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या निकला -2 विच मीन्स ये जीरो के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए कौन सी मैट्रिक्स है नॉन सिंगुलर। और जब भी हमारे पास ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी तो इसका इनवर्स क्या होगा एग्जिस्ट ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ए इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है तो ए का इनवर्स एग्जिस्ट होता है। हम कह सकते हैं कि ए इज इन्वर्टेबल मैट्रिक्स ये लिखा है यहाँ पे ए इज इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। तो इसका मतलब है कि अगर ये इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है हमने चेक किया कि ये इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है अगर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे वो भी क्या है इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। मतलब कि अगर हम करेंगे क्या ए ट्रांसपोज तो ए ट्रांसपोज अगर हम करेंगे तो ये क्या आएगा 1 2 3 4। तो ये जो ट्रांसपोज करके मैट्रिक्स आई ये भी इन्वर्टेबल होगी विच मीन्स ये भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। अगर हम चेक करेंगे कि क्या ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट करेंगे 1 3 2 4 इज इक्वल टू 4 1 आर 4 माइनस 2 3 आर 6 इज इक्वल टू -2 ठीक है ना। तो यहां पे जो रिजल्ट आया दैट इज -2 ठीक है ना। सॉरी यहां पे हाँ यहाँ पे 1 2 3 4 मैंने ट्रांसपोज किया 1 3 2 4 ठीक ये भी ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट मैंने लिया तो ये आंसर आया ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि आपने अगर आपको याद होगा आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ट्रांसपोज में कि ट्रांसपोज करने से डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो अब जो इसका रिजल्ट है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वही तो इसका जो ट्रांसपोज है वही आंसर इसका भी होगा ये प्रॉपर्टी है। तो इसका मतलब है कि ए ट्रांसपोज जो है ना ये भी कौन सी मैट्रिक्स है इन्वर्टेबल मैट्रिक्स मतलब ये भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है इसका भी इनवर्स एग्जिस्ट होगा ठीक है। तो ये थी फर्स्ट लाइन। तो अब सेकंड लाइन क्या है कि ए ट्रांसपोज का होल इनवर्स किसके बराबर होगा ए इनवर्स का होल ट्रांसपोज। मतलब अगर आपके पास मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4 यहां पे क्या लिखा है ए ट्रांसपोज का मतलब है कि अगर आप पहले इसका ट्रांसपोज लोगे ठीक है हमने लिया ए ट्रांसपोज तो क्या आएगा 1 2 3 4 ठीक है ना। तो ये जो मैट्रिक्स है ए ट्रांसपोज का होल इनवर्स मतलब कि इसके बाद आप इसका इनवर्स निकालोगे ठीक है ना। किस मैट्रिक्स का ये जो 1 3 2 4 लिखा है यहाँ पे
इस मैट्रिक्स का आपको क्या लेना है, इनवर्स। इनवर्स पता है ना आपको, जो फॉर्मूला है ए इनवर्स किसके बराबर होता है, ए इनवर्स होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो मगर यहाँ पे जो ए है दैट इज ए ट्रांसपोज, आपको किसका इनवर्स निकालना है, ए ट्रांसपोज का फार्मूला यही रहेगा, ठीक है। तो आप इसको कंसीडर करो यही ए है, तो इसके बाद आप इनवर्स निकालो, तो इसका मतलब ये था लेफ्ट हैंड साइड। और यहाँ पे ये जो मतलब है ना ए इनवर्स, तो इसका मतलब है कि अगर ए जो आपके पास मैट्रिक्स है इसका आप पहले क्या निकालोगे, इनवर्स। तो ए का डायरेक्ट आपको इनवर्स निकालना है, जैसे आपने इससे पहले भी हमने एक इनवर्स निकाला था 1 2 3 4, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब हमने ए इनवर्स किया विच मीन्स ये जो मैट्रिक्स आएगी इसका इनवर्स निकाल के, तो जो वहां पे रिजल्ट आएगा फिर आप उसका ट्रांसपोज करोगे, ये आपस में बराबर होंगे, ठीक है। चाहे ट्रांसपोज यहाँ पे पहले आप ट्रांसपोज करो बाद में इनवर्स करो, या पहले आप ए का इनवर्स करो बाद में ट्रांसपोज करो, दोनों का रिजल्ट क्या होगा, सेम। आया समझ में। तो ये क्या थी प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, आप इसको खुद ही चेक कर सकते हैं इस मैट्रिक्स पे 1 2 3 4 इजी है तो आप चेक कर सकते हैं, है ना। तो प्रॉपर्टी नंबर सेकंड क्या है, देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर सेकंड है, इफ ए बी आर इन्वर्टेबल मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। ये जो ए एंड बी है ना ये इन्वर्टेबल मैट्रिसेस है, मतलब इनका इनवर्स एग्जिस्ट होता है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम, ठीक है ना। देन ए बी इज ऑल्सो इन्वर्टेबल, तो ये जो ए बी मैट्रिक्स है ना ये भी क्या होगी, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, विच मीन्स अगर आप इनका मल्टीपल करोगे ये भी क्या है, एक तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इनवर्स होता है, तो इज आल्सो इन्वर्टेबल मतलब कि ये भी कौन सी मैट्रिक्स होगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देखो यहाँ पे गिवन है कि अगर ए बी मैट्रिक्स है ऑफ सेम ऑर्डर जो कि इन्वर्टेबल है, इन्वर्टेबल मीन्स ये भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, आपको पता है ना नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अभी मैंने कहा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड हियर इट इज बी, ये भी कौन सी मैट्रिक्स होगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, इफ अगर ए बी जो है ना ये इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, ठीक है, ए बी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, बी भी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो ए बी भी कौन सी मैट्रिक्स है, इन्वर्टेबल, मतलब इसका भी इनवर्स एग्जिस्ट हो जाएगा। तो ये जो ए बी है ना, फिर अगर ये भी इनवर्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर है, सेम ऑर्डर मीन्स अगर ये 2/2 है ये भी 2/2 होगी, ठीक है। तो अगर ये 3/3 है तो फिर यहां से भी 3/3 आपको लिखना है। तो ए बी जो है ना, ए बी इज ऑल्सो इन्वर्टेबल का मतलब है कि ये भी कौन सी मैट्रिक्स होगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, विच मीन्स इसका भी इनवर्स क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट हो जाएगा। अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट हो जाएगा, इसका इनवर्स एग्जिस्ट हो जाएगा और इनका ऑर्डर सेम होगा, तब ए बी जो है ना ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, नॉन सिंगुलर, विच मीन्स इसका भी इनवर्स एग्जिस्ट हो जाएगा। और साथ में लिखा है ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, जैसे आपने पढ़ा है, अगर आपको मैं याद दिला दूं ए बी का होल ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। वैसे ही अगर आपको क्या होगा कि ए बी, ठीक है, ए बी मतलब ए और बी का हम मल्टीपल करेंगे मैट्रिक्स जैसे करते हैं, ठीक है ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, फिर वहां पे जो रिजल्ट आएगा ब्रैकेट के बाहर है ना, तो फिलहाल आप ब्रैकेट के अंदर सोचो, तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, ए बी विच मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बी, तो निकाला आपने ए बी, ठीक है। तो वहां पे जो रिजल्ट आया उसका आप इनवर्स निकालोगे, ठीक है। तो वो किसके बराबर होगी, अगर आप डायरेक्ट इसका इनवर्स निकालोगे, ए का इनवर्स निकालोगे और इनको आपस में ऐसे मल्टीपल करोगे जैसे रिवर्सल, ठीक है, तो ये आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो ये थी प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, बस आपको ये ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट आ सकता है, आपको प्रूफ ऑफ करने की कोई जरूरत नहीं है। याद रखा करो ट्रांसपोज में भी इनवर्स रिवर्सल लॉ लगता है और इनवर्स में भी रिवर्सल लॉ लगता है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड इज इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो हमारे पास क्या है, ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो सेम एज जो आपने इससे पहले देखा कि ए इज एन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, वही तो एक ही बात है, जब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तब तो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होता है, ऑफ ऑर्डर एन, तो इसका ऑर्डर क्या है, एन,
तो क्या है कि प्रॉपर्टी क्या है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, जो आपके पास वो जो एडजॉइंट मैट्रिक्स होती हैं जो आपने इससे पहले भी देखा, आपने देखा अभी तक कि हम अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स होगी ए तो हम उसकी एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो जब हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालेंगे उसका डिटर्मिनेंट करेंगे, वो तो एक ही बात है। अगर आप क्या करोगे, डिटर्मिनेंट करोगे ए को, रेज्ड पावर रखोगे n-1 वायर n इज ऑर्डर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि देखो अगर आपको ये निकालना होगा एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास देखो, अगर हमारे पास एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मीन्स अगर हम इसका डिटर्मिनेंट करेंगे नॉट इक्वल टू 0 होगा, 1 2 3 4, ठीक है ना। तो ये क्या है, a इज इक्वल टू 1 2 3 4। इसके बाद क्या है कि आपको फाइंड करना होगा, यू हैव टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। तो आप क्या सोचोगे, पहले हमको माइनर्स निकालना है, ठीक है। तो माइनर्स निकाल के सबसे पहले आपको क्या करना है, माइनर्स निकालने हैं ए के, उसके बाद कोफैक्टर्स निकालने हैं, फिर उसके बाद कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालनी है ना। तो वो जो कोफैक्टर्स है उनकी एक मैट्रिक्स बनानी है, दैट इज कोफैक्टर मैट्रिक्स। और वो जो कोफैक्टर मैट्रिक्स हैं उसको आप ट्रांसपोज करोगे तो वो क्या बनेगी, एडजॉइंट ऑफ ए। जो आपके पास एडजॉइंट मैट्रिक्स आएगी उसको आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट करना है, क्योंकि लिखा क्या है कि फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। पहले आपको एडजॉइंट मैट्रिक्स आएगी, उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए को क्या करना है, डिटर्मिनेंट। मगर ये कितना लंबा प्रोसेस है ना। तो अगर आपको ये ऑब्जेक्टिव भी आएगा, आप इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है, या तो आपको डायरेक्ट यही ऑब्जेक्टिव आएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको यही एग्जांपल आएगी 1 2 3 4, तो आपको ये बताना होगा फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, तो आपके लिए क्या है, इम्पॉसिबल विद इन 1 और 2 मिनट्स करना। तो आप क्या करोगे, आप प्रॉपर्टी याद रखोगे। तो प्रॉपर्टी क्या है, तो ये तो किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू रेज्ड पावर n-1। तो देखो हम पहले क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मतलब क्या है कि इसका डिटर्मिनेंट 1 2 3 4 इज इक्वल टू 4 1 आर 4 माइनस 2 3 आर 6, ठीक है ना। तो इज इक्वल टू -2। तो किया मैंने -2 का मतलब क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकला -2, मगर यहाँ पे क्या है, रेज्ड पावर क्या करना है, n-1। तो यहाँ पे लिखा है, अगर मैं यहाँ पे रेज्ड पावर n-1 रखूं तो यहाँ पे क्या आएगा, n-1। तो ये जो 4 6 है ना, इसका भी आएगा अच्छा ठीक है, आप n का वैल्यू देखो, n मीनस ऑर्डर, यहाँ पे क्या लिखा है, ऑर्डर n। तो इसका ऑर्डर क्या था, जिस एग्जांपल पे हमने ये ट्राई किया, इसका ऑर्डर क्या है, 2/2 है ना, बीच मीनस ऑर्डर 2। तो आप n के बदले यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, 2-1। तो 2-1 इज 1, ठीक है ना। तो -2 रेज पावर 1 होता है किसके बराबर, -2 के बराबर। देखो ये जो -2 है ना, ये आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि हम जो ये लंबा प्रोसेस करेंगे इतना, जो लास्ट पे आंसर आएगा डिटर्मिनेंट करके वो तो -2 होगा, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी से हमें यही फायदा मिलता है कि अगर हमको कभी डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए करना है, हम डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज करके ये निकाल सकते हैं। अगर आपको ऑर्डर 3/3 भी होगा, ठीक है, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। सपोज अगर हमारे पास ए जो है ना, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है, ऑर्डर 3/3। आपको क्या करना है, आपको निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। तो आप ऐसे नहीं, आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए सबसे पहले करोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए किया आपने, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको आता होगा कैसे, 4 5 6 7 8 9, ये 1 2 3 +1 -2 +3 आपको याद है। फिर इनके माइनर्स लिखना है, निकला डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वो जो वहां पे निकला, फिर आपको रेज्ड पावर लिखना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ रेज्ड पावर n क्या है यहाँ पे 3, तो आपको लिखना है 3-1। 3-1 इज, आप यहाँ पे लिख सकते हैं स्क्वायर। जो आंसर आएगा उसको आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है, ठीक है। तो वहां पे स्क्वायर करके आप आंसर चेक कर सकते हैं। तो ये थी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नंबर 3, ठीक है। तो देखो अच्छे से, property number 4 is if A is a non-singular matrix of order n,
तो ये यहाँ पे ऑर्डर n है, ठीक है। ग्रेटर देन 1 का मतलब है कि ऑर्डर 1 से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब 2 से स्टार्ट, जैसे हम लेते हैं ना 2/2, 3/3, 1/1 नहीं लेना है, ठीक है। देन एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-2 इंटू ए। तो प्रॉपर्टी क्या है, पहले आपको क्या होना चाहिए, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। सपोज यहाँ पे आपने अभी देखा 1 2 3 4 कौन सी मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या है 2/2, विच मीन्स ऑर्डर 1 से ज्यादा है। तो अगर आपको ये निकालना होगा एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब क्या है कि पहले आपको निकालना है एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो क्या बनेगा, आपको पता है एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, अभी मैंने कहा पहले माइनर्स, बाद में कोफैक्टर्स, बाद में कोफैक्टर मैट्रिक्स, बाद में उसका ट्रांसपोज करके वो जो मैट्रिक्स आती है उसको बोलते हैं क्या, एडजॉइंट मैट्रिक्स। वो जो एडजॉइंट मैट्रिक्स है ना, आपको उसका एडजॉइंट निकालना है, ठीक है। तो ये डबल एडजॉइंट है ना, डबल एडजॉइंट का मतलब क्या है कि जो आपके पास एडजॉइंट मैट्रिक्स आएगी उसको आपको फिर से वही प्रोसेस, उसके माइनर्स निकालने हैं, बाद में कोफैक्टर्स, बाद में ट्रांसपोज करके आपको फिर से एडजॉइंट मैट्रिक्स बनेगी, उसको बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। जो आपके पास एडजॉइंट मैट्रिक्स है उसकी क्या निकालना है, एडजॉइंट मैट्रिक्स। ये तो उससे भी ज्यादा लंबा प्रोसेस है, ठीक है। आप कैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, ठीक है। एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज्ड पावर, वहां पे क्या था n-1, आप कैसे याद रखोगे, वहां पे लिखा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज्ड पावर n-1, क्योंकि यहां से क्या था एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, यही तो निकालना था, ठीक है। यहाँ पे कितने एडजॉइंट आप ऐसे याद रख सकते, सिर्फ एक है ना, तो यहाँ पे आएगा n-1। तो अब यहाँ पे कितने एडजॉइंट हैं, 2 है ना, तो आपको लिखना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज्ड पावर n-2, कितने n-2, मगर यहाँ पे एक ज्यादा है, दैट इज a इनटू करना है क्या, a। तो आप क्या करोगे, आपको यही करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए करना है, रेज पावर n-2 करना है, और साथ में इंटू करना है a। देखो अगर हमें यही मैट्रिक्स होगी, आपको यही निकालना होगा एडजॉइंट ऑफ a, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या आता है, अभी आपने देखा -2, तो रेज्ड पावर क्या करना है n-2, n-2, तो n-2 अगर हम इसका करेंगे तो क्या आएगा n-2, तो n मीनस पावर, ये ऑर्डर, तो ऑर्डर आता है 2-2, तो -2 रेज्ड पावर 2-2 किसके बराबर, 0 के बराबर। तो -2 इंटू 0 किसके बराबर आता है 1, ये याद रखना, एनीथिंग रेज्ड पावर 0 इज इक्वल टू 1। जो भी यहाँ पे क्वांटिटी है अगर रेज्ड पावर 0 होता है तो वो किसके बराबर होता है, रेज इज इक्वल टू 1। तो आपका ये जो वैल्यू है ना डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज पावर n-2, इसका वैल्यू क्या आता है 1, ठीक है। तो इसके बाद मल्टीप्लाई क्या करना है a, ठीक है ना, 1 तो हमें निकला। अगर आप यहां से देखोगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज्ड पावर n-2 इंटू ए, देखो आपने अभी इसका देखा डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज्ड पावर n-2 का वैल्यू क्या है 1 इंटू ये यहाँ पे जो मैट्रिक्स है ना दैट इज ए, तो ए क्या है, एक मैट्रिक्स दैट इज 1 2 3 4 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करके जब आप मल्टीपल करोगे 1 से तो ये तो वापस मिलेगी, ठीक है ना। तो ये 1 2 3 4 जो मैट्रिक्स हैं ये तो फिर से वापस यही आता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो एडजॉइंट ऑफ ए आपको करना था, इसका आंसर मैं कह सकता हूं कि 1 2 3 4 है, क्योंकि मुझे प्रॉपर्टी याद है, मैंने राइट हैंड साइड का वैल्यू निकाला, ठीक है। तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर, मैं तो कह सकता हूं कि ये सिर्फ इसका वैल्यू नहीं है, ये किसका वैल्यू है, एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट, ठीक है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी नंबर 4, आया समझ में। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 है, इफ ए एंड बी आर इन्वर्टेबल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। देखो इसका मतलब है क्या, अगर आपके पास दो मैट्रिसेस हैं इन्वर्टेबल मैट्रिसेस मीन्स कि दोनों का इनवर्स एग्जिस्ट होता है, विच मीन्स दोनों क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, इनका ऑर्डर दोनों का क्या है सेम। सपोज इसका भी ऑर्डर 2/2 है और बी जो मैट्रिक्स है ना इसका भी ऑर्डर क्या है 2/2। अगर आपको क्या करना है देन एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालना होगा आपको। एडजॉइंट ऑफ ए बी का मतलब क्या है कि पहले आपको ए और बी का मल्टीप्लीकेशन करना है, बाद में जो आंसर आएगा उसका क्या निकालना है, एडजॉइंट मैट्रिक्स। आप डायरेक्ट
प्रॉपर्टी यूज करके आप अलग अलग एडजॉइंट निकालो, एडजॉइंट का ये ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालो, बी मैट्रिक्स से एडजॉइंट निकालो, बाद में उनका क्या निकालो आप मल्टीप्लिकेशन करके आपको जो आंसर आएगा वो तो एक ही बात है अगर आप ऐसे भी करोगे। ठीक है, सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ठीक है, और बी मैट्रिक्स क्या है 5 6 7 8। तो आप देख सकते हैं ए बी आर इन्वर्टेबल मैट्रिसेस, मतलब ये भी इन्वर्टेबल मैट्रिसेस है, हाँ, क्योंकि ये भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं और ये भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं। ऑफ सेम आर्डर, दोनों का आर्डर क्या है सेम, मतलब इसका भी आर्डर 2 by 2 है, इसका भी आर्डर 2 by 2 है। अब अगर आपको ए बी एडजॉइंट निकालना है तो दैट मीन्स एडजॉइंट ऑफ ए बी का मतलब क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए बी। सबसे पहले आपको ए और बी का मल्टीप्लीकेशन करना है, बाद में जो आंसर आएगा उसका आपको क्या निकालना है एडजॉइंट। आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब क्या है कि सबसे पहले आपने एडजॉइंट ऑफ ए निकाला, इसके माइनर्स निकाले और कोफैक्टर्स करके एडजॉइंट निकाला, और ऐसे ही आप बी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालो। ठीक है, तो निकाला आपने एडजॉइंट ऑफ बी, तो बी मैट्रिक्स यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है ना, तो जो ये जो दो मैट्रिक्स यहाँ पे है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, आपको क्या करना है इनको मल्टीप्लीकेशन। जब आप इनका मल्टीप्लीकेशन करोगे वो किसके बराबर आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी भी आप दिमाग में रखना, क्योंकि हमें जो एमसीक्यूज पढ़ने हैं ये उसमें वाइटल रोल प्ले करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। ठीक है, तो ये थी प्रॉपर्टीज जो कि आपके लिए ज़रूरी था, क्योंकि जो भी एमसीक्यूज होंगे वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ का यूज़ हमें करना है। तो आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि एमसीक्यूज में आपको टिप ऑफ द टंग सारी प्रॉपर्टीज़ याद होनी चाहिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एमसीक्यूज इसके करेंगे और ख़त्म करेंगे इस डिटर्मिनेंट्स टॉपिक को। तो फिर हम उठाएंगे एनालिटिकल ज्योमेट्री। ठीक है, तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।